Okay, so today we are gonna discuss about logical reasoning. So again, I have picked some sets from previous year paper. So just go through it and look at it. Okay. So this is a one set. Okay. ये बेसिकली एक रेक्टेंगुलर फील्ड का क्वेश्चन है. ठीक है. इसमें क्या है, एक फील्ड है. आउट ऑफ दैट दे आर डिवाइडिंग दैट फील्ड इनटू 4 पीपल. ठीक है. तो दिस क्वेश्चन इज रिगार्डिंग दिस. ठीक है. ये सेट में ऐसा क्वेश्चन है. उसके बाद एक सेट मैंने और लिया है. लेट मी ऑल्सो शो यू दैट. ओके, दिस वन इज द अनदर सेट. इट इज अबाउट गेम. ओके, हाई लो गेम है, उसके बारे में क्वेश्चन है. सो पहले जो सेट है उसके अंदर भी 6 क्वेश्चंस है, और जो दूसरा सेट है उसके अंदर भी 6 क्वेश्चंस है. ठीक है. सो आई वुड से कि एक पहली बार पहले ये वाला सेट देख लो, पहला वाला, और दूसरा वाला सेट गेम्स क्वेश्चन है. सो कौन सा क्वेश्चन पहले आप लोग सॉल्व करना चाहोगे, ये फील्ड वाला या गेम्स वाला? अगर आप एग्जाम में देखते हो पहले ये सेट आता है फिर वो सेट आता है, तो फेवरेट सेट कौन सा रहेगा आपका, ये वाला या वो वाला? सर मैं सर फील्ड वाला करूँगा। फील्ड वाला. ओके, बाकी लोग? फील्ड वाला सर। फील्ड वाला. ओके. पूजा इज सेइंग गेम वाला. ओके. सो बोथ क्वेश्चंस आर गिविंग यू 6 मार्क्स. तो बिफोर सेलेक्टिंग एनी सेट यू शुड ऑल्सो सी कि जो क्वेश्चन पूछा है क्या वो आपसे एक्स्ट्रा मेहनत करवाएगा क्या. ठीक है. अगर आप क्वेश्चंस को देखोगे किसी भी सेट के, तो क्या पूछता है, हाउ मेनी, अगर मैं ये वाला फील्ड वाला सेट की बात करूँ तो हाउ मेनी मैंगो ट्रीज आर टोटल. फिर उसके बाद फर्दर है करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा. फिर हाउ मेनी ट्रीज डिड चित्रा रिसीव. बेसिकली ये क्वेश्चन जो है, अगर आप सेट को सॉल्व कर लेते हो, टेबल ड्रॉ कर लेते हो, तो क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है. ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे. और अगर मैं दूसरे सेट की बात करूँ, यहाँ पे जो क्वेश्चन है, सो व्हाट डिड द अरुण बेड, व्हाट वर द बिड बाय अरुण, बंकिम, चारू, दीपक रिस्पेक्टिवली फर्स्ट राउंड. मतलब अगर सॉल्व किया तो राउंड 1 राउंड 2 जो डिफरेंट डिफरेंट राउंड्स होंगे हमारे गेम में, उसकी डिटेल मांग रहा है हमसे. और सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी राउंड डिड अरुण बिड हाई. ओके. तो मतलब सिंपली ये भी मुझे जो दिख रहा है, इट्स अगेन, अगर आप सेट को ड्रॉ कर लेते हो देन आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. तो बेसिकली यहाँ पे कुछ आपको अलग से इंटरप्रेट करना नहीं है. कई बार क्वेश्चंस में ऐसा देखा जाता है, सेट तो आपने सॉल्व कर लिया, फर्दर क्वेश्चन के अंदर एक और कंडीशन रहती है. ठीक है. अगर वो कंडीशंस के साथ ज्यादा सेट में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, देन इट इज गोना टेक मोर टाइम फ्रॉम यू. ओके. देन दैट्स व्हाई यू नीड टू सी क्वेश्चंस, और सेलेक्ट वही करना चाहिए जहाँ पे कंडीशंस कम हो. इससे क्या होगा, आप जल्दी सॉल्व कर पाओगे. ठीक है. So I would give you 15 minutes. So please solve the first set, as more people want to solve the first set. So please solve the first set. Okay. Try to complete this table out of which we can solve. ठीक है. जो table है ऊपर, बस इसको complete करना पड़ेगा out of the given information. So the question is, a farmer had a rectangular land containing 205 trees. He distributed that land among his 4 sisters, Abha, Beena, Chitra and Dipti. So Abha, Beena, Chitra, Dipti बोलने से अच्छा हम इनको बोलेंगे ABCD. By dividing the land in 12 plots, 3 rows X, Y, Z and 4 columns 1, 2, 3, 4 as shown in the figure. ठीक है. So X, Y, Z rows 1, 2, 3, 4 columns हो गए हमारे. Further, the plots X, Y, Z contains mango, teak and pine trees respectively. इसका मतलब जो X में होगा that is mango, जो Y में होगा that is teak, and जो Z में होगा वो pine trees होंगे. ठीक है. Further, each plot has trees in non-zero multiples of 3 or 4 and none of the plots had the same number of trees. तो 3 और 4 के मल्टीपल्स जो नंबर्स होते हैं वही नंबर ऑफ ट्रीज होंगे. ठीक है. उसके अलावा और कुछ नंबर नहीं मिलने वाले हैं. फर्दर, each daughter got an even number of plots in the figure. The number mentioned in the top corner of a plot is the number of trees in that plot, while the letter in the bottom right corner is the first letter of the name of the daughter who got that plot. ओके. सो जिसको भी मिलेगा प्लॉट, ए को अगर प्लॉट मिले है तो इवन नंबर के प्लॉट मिलेंगे, या तो 2 या तो 4 या तो 6 या तो 8 फॉर एग्जाम्पल. ओके. तो इवन नंबर के प्लॉट से मिलने वाले हैं. फर्दर इन्होंने क्या बोला, जो 12 रिप्रेजेंट करे दैट इज नंबर ऑफ ट्री इन अ प्लॉट, एंड जो सी रिप्रेजेंट करे दैट इज नेम ऑफ फर्स्ट लेटर. ठीक है. यानी सी फॉर चित्रा को मिले है वो, ए फॉर आभा को मिले है. तो ये डिटेल यहाँ तक गिवन थी हमें. फर्दर डिटेल इज आभा गॉट 20 एंड फर्दर मोर डिटेल. तो अभी नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं उसी इन्फॉर्मेशन को जो नीचे इन्फॉर्मेशन थी. तो ये टेबल सिंपली मैंने पीछे से उठाया है. यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस सर। ओके.
So the first line is Abha got 20 more trees than Chitra, but 6 trees less than Deepti. This is first information. Second, the largest number of trees in the plot was 32, but it was not with Abha. ठीक है. So maximum number of plot is 32. Okay. उससे बड़ी नंबर कोई नहीं मिलेगी हमें ट्रीज की, और वो आभा के नहीं है तो मतलब किसी और को होंगे, बिना मतलब बी सी डी किसी के भी हो सकते हैं. फर्दर डिटेल इज द नंबर ऑफ टीक ट्रीज इन कॉलम 3 was double that in column 2 but was half of the column 4. ठीक है. Further, both Abha and Bina got higher number of plots than Deepti. Okay. Both Bina, Chitra and Deepti got corner plots. Okay. Deepti got 2 adjoining plots in the same row. Okay. Bina was the only one who got a plot in each row and each column. Okay. Chitra and Deepti did not get a plot which was adjacent to each other. Okay. The number of mango trees was double the number of teak trees. So these are the 9 information they have given to us. So out of which, from which information we should start start solving question. ठीक है. तो कौन से information start करना चाहिए? Any guess? तो पहले वाली अगर इन्फॉर्मेशन चालू करें तो हम पुट नहीं कर पाएंगे एग्जैक्टली कहाँ पे पुट करना है, बट वी कैन फॉर्म अ इक्वेशन आउट ऑफ दैट, है ना, कि किसको कितने ट्रीज मिले हैं. ठीक है. अगर यहाँ पे चित्रा से ज्यादा 20 ट्रीज मिले हैं आभा को. ठीक है. सो व्हाट वी कैन डू, चित्रा को लेट से हम बोलते हैं अभी उसको, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ चल यहाँ पे है. ओके. अगर मैं बोलूँ चित्रा को लेट से पी ट्रीज मिले. ओके. लेट से चित्रा गॉट पी नंबर ऑफ ट्रीज, देन आभा को इतने मिलेंगे p+20 बिकॉज शी गॉट 20 मोर ट्रीज. ओके. अगर मैं दीप्ति की बात करूँ, बट 6 लेस देन दीप्ति, मतलब आभा का 6 लेस है दीप्ति, इसका मतलब it should have p+26 trees. So this is the first information out of which we can draw equation or we can draw information out of this. ठीक है. इसको p+20 trees मिले आभा को, चित्रा को p and p+26 दीप्ति को. तो ये समझ में हमें. आगे बढ़ते हैं. The largest number of trees in the plot was 32. We can't put anywhere right now. The number of trees, okay. So number of teak trees in the column 3. teak कहाँ पे है? teak यहाँ पे है. क्या था? मैंगो, टीक एंड पाइन, ये 3 तरह के ट्रीज थे. ओके. आई होप यू गाइज आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन वट एवर द गिवन द क्वेश्चन. समझ में आ रहा है ना? यस सर. ओके. तो अभी हम थर्ड इन्फॉर्मेशन पे. थर्ड में क्या बोला है? द नंबर ऑफ टीक ट्रीज इन द कॉलम 3. कॉलम 3 कहाँ पे है? यहाँ पे इसमें. तो टीक ट्रीज का कॉलम ये है, तो ये वाला. इसमें कॉलम 3 में डबल दैट कॉलम 2, जो इसमें होगा उसका डबल यहाँ पे होगा. अगर मैं x बोलूँ तो ये 2x हो जाएगा, राइट. फर्दर, बट हाफ ऑफ द कॉलम 4. ठीक है. इसमें यहाँ पे अगर z है, इसका हाफ यहाँ पे होगा. z मैंने से बोल दिया. ठीक है. इसका मतलब यहाँ पे डबल होना चाहिए, z शुड बी डबल देन दिस वन. इसका मतलब 4x होगा. ठीक है. इट शुड बी 4x. इज दैट क्लियर? अगर ये थर्ड कॉलम हाफ है फोर्थ कॉलम का, इसका मतलब ये डबल है, सो दैट शुड बी 4x. यहाँ तक ठीक है? Yes sir. Okay, now further, both Abha and Bina got the higher number of plots than Deepti. Okay, आभा और बीना को हायर नंबर ऑफ प्लॉट्स मिले दीप्ति से. ठीक है. इसका मतलब क्या हो सकता है? टोटल 12 प्लॉट्स है. ठीक है. टोटल प्लॉट्स आर 12. ठीक है. मिलना क्या चाहिए सबको? इवन नंबर मिलना चाहिए. 2 4 6 8 ऐसा कुछ. अगर मैं 8 देना चाहूँ किसी एक बंदे को, ठीक है, किसी एक को अगर मैंने 8 दे दिया, तो बचे कितने? 4 बचे हैं. अब 2 2 देंगे तो तीसरे को कुछ नहीं मिलेगा. इसका मतलब 8 पॉसिबल नहीं हो सकता. नहीं हो सकता ना. अब 6 देने की कोशिश करते हैं. अगर मैं किसी एक को 6 दे दिया तो बाकी को 2 2 2 ऐसे मिलने चाहिए. बट द थिंग इज यहाँ पे 2 जन को क्या मिला है? किसका? आभा और बीना को हायर नंबर ऑफ प्लॉट्स मिले हैं. इसका मतलब ये भी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती. क्या पॉसिबल हो सकता है? एक को 4 मिले और दूसरे को 4 मिले, तब ये दोनों, लेट्स से दिस इज आभा एंड बीना, गॉट हायर देन दीप्ति. अगर दीप्ति को 2 दे दिए मैंने तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है. Yes. यस. इसका मतलब अगर 4 4 2 हो गया तो बाकी का बचा हुआ 2 किसको मिलेगा? सी को मिलेगा. यानी आभा, बीना, चित्रा एंड दीप्ति ऐसे हो जाएंगे. 4 4 2 2. ठीक है. दिस मच इज क्लियर? Yes sir. ओके. सर एक बार बताना. यही चीज. हाँ सर.
ओके, सो टोटल नंबर ऑफ प्लॉट्स इज 12. ओके, इन्होंने क्या बोला है, हर किसी को इवन नंबर ऑफ प्लॉट्स मिले हैं. इवन नंबर होने का मतलब या तो 2 या तो 4 या तो 6 या तो 8 ऐसे होना चाहिए. टोटल 12 है, ठीक है. 4 लोग हैं यहाँ पे. अगर मैं 8 देता किसी को तो क्या होता, बाकी को सब में इक्वली डिवाइड नहीं कर पाते हम. ठीक है, किसी को अगर मैं 8 देता तो बचे 4. ठीक है, उस 4 में से 2 ही जन को हम दे पाते, दो दो नंबर ऑफ ट्रीज. तीसरे मतलब जो लास्ट वाला बंदोबस्त है उस पर एक भी ट्री नहीं मिलते हैं. ठीक है, दैट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, वैसा हो ही नहीं सकता. अब बात करते 6 देने की. किसी एक को मैंने 6 दे दिया तो बाकी 3 जन को दो दो देने पड़ेंगे. तो यहाँ पे मैं आभा और बीना को ग्रेटर कैसे दिखा सकता हूँ देन दीप्ति? इज दैट पॉसिबल इन दिस सीक्वेंस 6 2 2 2? No. नो, दैट इज नॉट पॉसिबल. सो व्हाट वी कैन डू, आभा और बीना को 4 4 नंबर ऑफ ट्री 4 4 नंबर ऑफ प्लॉट्स दे दिया मैंने. तो बच्चा सी एंड डी, इन दोनों को दो दो दे दिया. तो इस कंडीशन में क्या होगा, दीप्ति से बड़े हैं आभा और बीना के प्लॉट्स, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ प्लॉट्स है ना? Yes. Yes. So now out of this information, we concluded this thing. Okay. So let me write it over it here inside. A, B, C, D. इसको 4, इसको 4, इसको 2, इसको 2. Okay. तो ये information use हो गई. Now further we will go ahead. Next information is only Beena and Chitra and Deepti got corner plots. ठीक है. B, C, D इन तीनों में से ही किसी एक को मिले हैं कॉर्नर वाले प्लॉट्स. ठीक है, मतलब इन तीनों में से किसी को तो मिले हैं. ओके, दिस वाज द इंफॉर्मेशन. फर्दर 6th इज दीप्ति गॉट 2 एडजॉइनिंग प्लॉट्स इन द सेम रो. ओके, तो दीप्ति कुड बी हियर 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 और हियर हियर. नहीं, यहाँ पे तो नहीं हो सकती, यहाँ पे आ सकती है दीप्ति. एडजॉइनिंग प्लॉट्स होने का मतलब इन द सेम रो. तो दीप्ति कैन गो देयर. एंड 7th वाली इंफॉर्मेशन देखें क्या बोला है. बीना वॉज द ओनली वन हु गॉट द प्लॉट इन ईच रो एंड ईच कॉलम. ईच कॉलम होने का मतलब फर्स्ट वाले कॉलम में जेड रो में बीना को तो मिल चुका है, इसका मतलब सेकंड वाले में कहीं मिलेगा, थर्ड वाले में कहीं मिलेगा, फोर्थ वाले में भी कहीं मिलेगा उसको. ठीक है, दिस वाज द 7th इंफॉर्मेशन. अब बात करते हैं 8th वाली इंफॉर्मेशन की. ये क्या बोला है, चित्रा एंड दीप्ति डिड नॉट गेट प्लॉट विच वर एडजेसेंट टू ईच अदर. ठीक है, तो वी नो चित्रा और दीप्ति साथ में नहीं आने चाहिए. कहाँ पे, इधर इन अ रो, इधर इन अ कॉलम और डायगोनल. तो अगर चित्रा यहाँ पे है तो दीप्ति यहाँ पे नहीं आ सकती है. यहाँ पे तो ए ऑलरेडी यहाँ पे आने से रही, यहाँ पे भी दीप्ति नहीं आ सकती है. ठीक है, और चित्रा यहाँ पे है तो चित्रा अगर यहाँ पे, दीप्ति यहाँ पे नहीं आने वाली, यहाँ पे भी नहीं आने वाली, और डायगोनल पे भी यहाँ पे भी नहीं आने वाली. ठीक है, तो प्लेसेस कौन से बचे, ये और ये प्लेसेस बचे उसके लिए, दीप्ति के लिए. क्यों? क्योंकि वो एडजॉइनिंग प्लॉट्स में है इन अ सेम रो. गॉट इट? दैट्स व्हाई दीप्ति कैन ओनली सिट हियर इन द सेम रो. गॉट इट? यस, नो? Yes. Okay, so Deepti should be here. Let me erase this. Okay, let me also erase this. So D is here and D is here. Okay, so D का information मिल गया, ये टिक कर देता हूँ, ये यूज हो गया, ये भी यूज हो गया. Okay, now एक information 9th वाली है. The number of mango trees was double the number of teak trees. ठीक है, y teak trees जितने होंगे उसके डबल मैंगो ट्रीज होंगे. We can write it as 2y is equal to x. ठीक है, राइट. यहाँ पे जितने भी ट्रीज होंगे उसके डबल मैंगो ट्रीज होंगे. दैट इज 9th इन्फॉर्मेशन. सो यहाँ तक हमने समझ लिया. ठीक है, नाउ लेट्स सी अब और क्या इनपुट हम दे सकते हैं इसमें. ठीक है, और क्या इनपुट दे सकते हैं. अब बात करते हैं अगर मैं बी की. बी का, बीना का इन्फॉर्मेशन क्या था 7th वाला. बीना वॉज द ओनली वन हु गॉट अ प्लॉट इन ईच रो एंड ईच कॉलम. ठीक है, अगर मैं बीना की बात करूं तो अगर एक्स रो में बीना को अभी कहीं नहीं मिला था तो बीना के लिए एक ही प्लेस खाली है, दैट इज दिस वन. यस, नो? यस. अब बात करूं मैं सेकंड में, उसका फिल हो चुका है. थर्ड कॉलम में देखूं, थर्ड कॉलम में उसके लिए एक ही प्लेस ये खाली है, बीना यहाँ पे आ गई. गॉट इट? अब फोर्थ में बात करता हूँ. फोर्थ फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे है, सेकंड कॉलम में यहाँ पे है, थर्ड कॉलम में यहाँ पे, फोर्थ कॉलम में यहाँ पे आ सकती है क्योंकि डी यहाँ पे फिल्ड है, ए यहाँ पे फिल्ड है. दैट्स वाई बीना शुड कम हियर. गॉट इट? यस, नो? यस. तो सी के लिए 2 प्लॉट्स फिल हो चुके, डी के लिए 2 प्लॉट्स फिल हो चुके, बी के लिए 1 2 3 4 प्लॉट्स फिल हो चुके. अब ए की बात करते हैं. ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है.
तो ए दो जगह और कहाँ पे बचेगा, दैट इज दीज टू प्लॉट्स आर रिमेनिंग फॉर ए। ए के लिए भी 4 प्लॉट्स फिल हो चुके हैं। सो वी गॉट टू नो कि जो पर्सन है किसको कौन सा प्लॉट मिला हुआ है। यहाँ तक इन्फॉर्मेशन में पता चल गई। और ये भी यूज हो चुका फिफ्थ और ओनली बीना एंड चित्रा गॉट द कॉर्नर प्लॉट्स। दीप्ति है, इसको मिला कॉर्नर प्लॉट, बीना को कॉर्नर प्लॉट मिला है, बीना को एंड चित्रा को। तो ये इन्फॉर्मेशन यूज हो गई। तो इतना हमें क्या पता चला, कौन से पर्सन को कौन सा प्लॉट मिला ये हमें पता चल गया। अब हमें पता करना है नंबर ऑफ ट्रीज के बारे में। यहाँ तक ठीक है? Yes, sir. ओके। सो दीज टू इन्फॉर्मेशन, 1 और 2 इन्फॉर्मेशन बची हमारे पास बस। बाकी नीचे की हमने ये इन्फॉर्मेशन यूज कर ली, 7, नीचे की 7 इन्फॉर्मेशन हमने यूज कर ली, ऊपर की 2 इन्फॉर्मेशन बाकी है। आउट ऑफ दैट वी नीड टू कंक्लूड कितने नंबर ऑफ ट्रीज इसको मिले हैं। ठीक है, सो लेट्स गो अहेड एंड सी। ओके, सो एज वी कैन सी, यहाँ पे हमने क्या देखा था, चित्रा के लिए हमने पी अज्यूम करा था, तो आबा के लिए p+20 था एंड दीप्ति के लिए p+26 था। ठीक है, सो और हम क्या देख सकते हैं, ए अगर यहाँ पे देखिए, ए यहाँ पे, ए यहाँ पे, ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है। ए को क्या क्या मिला है, ए हैज गॉट 21 + 9 दैट इज 30, प्लस ए हैज गॉट 4x + x यानी 5x। ओके, ए गॉट 30 + 5x, yes no? yes. सो व्हाट वी कैन अज्यूम कि x की वैल्यू, मैं अगर 3 या 4 अज्यूम करूँ, 3 या तो 4 कुछ भी अज्यूम कर सकता हूँ, क्योंकि ये 3 और 4 के मल्टीपल्स में आने वाले आंसर्स। यस नो? यस नो? Yes, sir. Yes. चांसेस आर देयर 3 और 4 के मल्टीपल्स में आने वाला है। यस नो? Yes, sir. यस, क्योंकि ये जो x वैल्यू आएगी या तो 3 के मल्टीपल्स में आएगी या तो 4 में, इसलिए हम अज्यूम करें या तो 3 के मल्टीपल में या तो 4 में, 4 के मल्टीपल में होगा। दैट्स वाई अगर मैं x की जगह पे 3 रखूँ तो क्या होगा, अगर x इज इक्वल टू, मैं 3 अज्यूम कर रहा हूँ, तो क्या नंबर बन जाएगा, 30 + 5 3 15, यानी 15 ऐड करने पे ये 45 बन जाएगी a की वैल्यू। यस नो? अगर मैं x इज इक्वल टू 4 रखता हूँ तो क्या बन जाएगा, ये 30 + 20 इज इक्वल टू 50 बन जाएगा। एक अगर मैं 4 ले रहा हूँ तो 50 बन रहा है ए, अगर मैं 3 ले रहा हूँ तो 45 बन रहा है। यस? ओके, सो ये इंफॉर्मेशन हमें पता चली है। नाउ व्हाट वी कैन सी, चित्रा के लिए p है और p+20 किसके लिए, हमारे पास आभा के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब चित्रा हमें ऑलरेडी पता है यहाँ पे 12 है। ठीक है, चित्रा ऑलरेडी 12 है। तो हम क्या समझ सकते हैं, अगर मैं 50 ले रहा हूँ आभा का, तो चित्रा कितनी होनी चाहिए, -20 यानी 30 होनी चाहिए। अगर मैं आभा के लिए 45 ले रहा हूँ तो चित्रा कितनी होनी चाहिए, उस केस में 25 होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन। यस नो? Yes. यस। अगर मैं 30 ले रहा हूँ चित्रा के लिए, तो ऑलरेडी चित्रा को 12 यहाँ पे मिला हुआ है, तो बाकी का यहाँ पे कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए। लेकिन अगर मैं 25 ले रहा हूँ तो ऑलरेडी 12 यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, सॉरी यहाँ पे कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए। तो 13 पॉसिबल है क्या, ये 13 3 No. या तो 4 का मल्टीपल है क्या, नहीं है ना। तो मतलब हम 25 नहीं ले सकते यहाँ पे, इसका मतलब हमें x इज इक्वल टू कितना लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा। गॉट इट? यस, x की वैल्यू 4 है। सो व्हाट वी विल डू, x की वैल्यू जहाँ पे 4 रखना है रख देंगे हम 4। तो व्हाट विल डू, यहाँ पे 4 रखते हैं हम। तो यहाँ पे 2x है तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पे 4x है तो कितना होगा, 6. 16 हो जाएगा। ओके और यहाँ पे 18 रखने वाले, 13 नहीं रखने वाले, ठीक है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो वी गॉट टू नो दिस मच इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ तक इन्फॉर्मेशन में पता चल चुकी है। सो नाउ आई विल इरेज दिस थिंग। सो एज वी गॉट टू नो टीक के कितने ट्रीज हैं, सो प्लीज सम इट अप, कितना हुआ टीक ट्रीज, इज इट 49? टीक के टोटल 49 ट्रीज हैं।
21 sir. प्लस 4 8 प्लस 16 49. और जो मैंगो ट्रीज होंगे दैट शुड बी डबल ऑफ टीक ट्रीज. अगर ये 49 है दैट इट शुड बी 98. ओके, so we know total 205 trees are there. Okay, total 205 trees are there. Out of that we will just subscribe this 98 and 49. इसमें से 98 और 49 माइनस करने के बाद हमें पता चलेगा टोटल पाइन ट्रीज कितने हैं, है ना. तो माइनस करने के बाद हमें पता चलेगा दिस इज 58 ट्रीज. ठीक है, तो 58 अगर हमें टोटल मिल गया तो ये नंबर कितना आएगा 18 9 और 28 माइनस करने के बाद देन इट वुड कम 3. ठीक है, तो हमें पता चलेगा बीना को यहाँ पे 3 ट्रीज मिले हैं. ठीक है, यहाँ तक ठीक है. यस नो. Yes, sir. यस ओके. सो एज वी कैन ऑल्सो सी दीप्ति को कितने ट्रीज मिले हैं. ठीक है, दीप्ति को कितने ट्रीज मिले हैं हमें पता कर सकते हैं जब हमें पता है पी यानी चित्रा को कितने ट्रीज मिले हैं. दैट इज 12 प्लस 18 यानी 30 ट्रीज. तो इसको कितने मिले होंगे 30 प्लस 26 हाउ मच. दैट इज 56. यानी दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू 56. ओके, अब 98 में से 56 एंड 12 चला गया तो बी का कितना बचा है यहाँ पे 30, है ना. इसका मतलब बी को यहाँ पे 30 ट्रीज मिले हैं. नाउ वी नीड टू सी यहाँ पे कितना नंबर आएगा और यहाँ पे कितना नंबर आएगा. एज वी ऑल्सो सी इन द सेकेंड इन्फॉर्मेशन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्री इन अ प्लॉट इज 32. बट इट वॉज नॉट विथ आभा. तो मतलब आभा को नहीं मिला है तो बचा कौन दीप्ति अकेली यहाँ पे बची है. तो इसमें से एक तो 32 है कंफर्म, या तो ये है या तो ये है. अगर 56 में से 32 चला गया तो बचा कितना दैट इज 24. सो इट मीन्स इन दोनों प्लॉट में से एक में 32 है और एक में 24 है. गॉट इट. यस नो. Yes, Yes, sir. Okay, so now table is filled and we just need to go to questions and solve the answers. ठीक है, कोई डाउट इसमें. yes no. no, sir. Okay, No, sir. okay, then let's move ahead. So the first question is how many mango trees were there in total. So we have seen कितने trees थे mango के 98. 98. तो answer should be 98. Okay, next, which of the following is the correct sequence of the trees received by Abha, Beena, Chitra and Deepti in that order. Okay, so we know Chitra को कितने थे that was 30. So that was 30 right Chitra का. Let me see again. No. No. Okay, चित्रा का 30 था राइट या एंड सम करना पड़ेगा ना. सो लेट्स सम इट अप. आभा का कितना हुआ आभा इज हियर 21. okay we can also do it from here. Abha ka 20 trees more than this right. It means Chitra has 30 trees and then Abha should have 20 plus right, then it should be 50. then Beena का कितना हुआ है and we also know about Dipti. Dipti का 69. कितना I'm sorry फिर D का D56 है D56 है D56 है and B has got 69. 69. Okay, so this is C. Okay, then what we need to do in the question, do we have to arrange it in a sequence, correct sequence of the trees received by Abha, Beena, Chitra and Dipti, right? So it is right. Yes. First A, option A is right. Okay, 50 69 30 and 56. Okay, good. Now the next question is how many pine trees did Chitra receive. Okay, तो pine के कितने trees है उसके पास. So pine trees is where, that is in the last one. Chitra को 18 trees मिले हैं here. Yes no. Yes. Okay,
Okay, next question is, who got the plot with the smallest number of trees and how many trees did that plot have? Okay, so smallest number of tree किसके पास था? That was 3 or 4? That was 3 with 3. Veena. 3. Yes, Veena. yes, right. Okay, good. Next question is, which of the following statement is not true? Veena got 32 pine trees. Yes. 31 थे सर. 31 थे? Okay, let's check. हाँ सर. Just a second. Yeah, right. Pine की बात कर रहे थे. 28 plus 3, right? That is 31 only. Okay. So the first statement we got as wrong statement, right? Yes. Yes. Okay, sorry. It's here. Okay, so we got as Veena got 32. This is the wrong statement here. Next question. Which column had the highest number of trees? Okay, we need to check this now. Which column has the highest? Did it Column 4. sorry, column 4? So column 4. ओके, तो समटाइम्स अगर हम देखें तो एक बार हमें देख के लगेगा कि यहाँ पे हमें पता नहीं है 32, 24, 24, 32 क्या हो सकता है, राइट? वी डोंट नो. एक बार हमें देख के ऐसा लगेगा क्या पता हम एग्जैक्ट नंबर फाइंड ना कर पाए, है ना? ये Yes. दिमाग में आएगा. तो Yes, वी sir. विल ऑल्सो सी कि शायद हमें सीबीडी टिक करना चाहिए. बट बिफोर टिकिंग दैट सीबीडी वी शुड ऑल्सो काउंट दैट कि कितना सम होना चाहिए, है ना? अगर हम फोर्थ कॉलम का सम करते हैं, अगर मैं इसको 24 पकड़ता हूँ और 16 में ऐड करता हूँ, राइट? तो कितना हो जाएगा? इट विल बी 40. 40 प्लस 20 40. 68, राइट? इसका सम कितना होगा? अगर मैं 24 लूंगा तो 68 हो जाएगा, और उसमें 32 अगर लेता हूँ तो 8 और ऐड करना है ना? तो यानी इट शुड बी Yes. 68 प्लस, और इसका सम करता हूँ थर्ड कॉलम का विथ, फर्स्ट हम इसको 32 से लेते हैं क्योंकि मैंने इसको 24 से पहले लिया है. इसको 32 लूंगा. 32 प्लस 8 40, 40 प्लस 9 दैट इज 49. अगर मैंने इसको 32 भी लिया तब भी ये 49 ही हो रहा है, राइट? इसका मतलब फोर्थ कॉलम इज द ग्रेटेस्ट वन. ओके, बाकी मैंने इसलिए नहीं चेक किया क्योंकि यहाँ पे इनसे छोटे नंबर्स ही देखने को मिले. यहाँ पे 3 है, 18 है, 4 है, सारे काफी छोटे नंबर्स हैं, तो वो हमें वैसे भी वहां तक पहुंचाने वाले नहीं है. सो वी डोंट नीड टू चेक फर्स्ट एंड सेकेंड. ओके, तो फोर्थ वन इज द राइट आंसर. इस क्वेश्चन में हमें 6 क्वेश्चन सॉल्व करने को मिले, ठीक है? और 6 क्वेश्चन सॉल्व करना इज, अगर 6 क्वेश्चन हम राइट करके आते हैं यहाँ से, तो इट्स गोना गिव यू अ ग्रेट परसेंटाइल, ठीक है? हमें अच्छे स्कोर के काफी करीब पहुंचा देता है ये, है ना? और बाकी के हम और क्वेश्चंस कहाँ से ले सकते हैं? डीआई में से ले सकते हैं, और चाहिए तो एक सेट हम और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? इट्स योर स्ट्रेटजी व्हाट यू वांट टू डू, ठीक है? आउट ऑफ 24 क्वेश्चंस यू जस्ट नीड टू सॉल्व अराउंड 14-15 क्वेश्चंस टू गो टू 99 परसेंटाइल, ठीक है? अगर आप सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना चाहते हैं देन यू जस्ट हैव टू सॉल्व 8 क्वेश्चंस राइट. ओके, यू जस्ट हैव टू सॉल्व 7 to 8 क्वेश्चंस राइट. तो अगर आपने 6 क्वेश्चंस यहीं से सॉल्व कर लिए, यहीं से राइट कर लिए, तो बस आपको एक क्वेश्चन और राइट करना है, जस्ट क्लियर द कट ऑफ, ठीक है? सो व्हाट स्ट्रेटजी यू वांट टू pick for yourself, it's up to you. You just select the set which you can solve in the given time, ठीक है? The most important thing, you don't have to waste the time. You just need to pick the any set smartly which you can solve in the given time, ठीक है? तो आप पहला सेट उठाओ, दूसरा सेट उठाओ, तीसरा उठाओ, चौथा उठाओ, कोई भी उठाओ, बस गिवन टाइम में सॉल्व कर पाओ, ठीक है? और राइट सॉल्व करो. अदरवाइज यू विल, अगर अदरवाइज आपका मोटिवेशन ही डाउन होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है? तो पहला उठाओ, दूसरा उठाओ, कोई भी उठाओ. अगर यहाँ से 6 क्वेश्चन राइट हो गए तो बाकी आप दूसरे सेट सॉल्व कर लो, डीआई के सेट सॉल्व कर लो, वो अलग बात हो जाएगी, ठीक है? ओके, सो जस्ट मेक योर स्ट्रेटजी कि आप कौन सा सेट उठाना चाहते हो, लेकिन वही सेट उठाओ जो आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है? एक बार क्वेश्चंस आराम से पढ़ लो, 1 मिनट लो, क्वेश्चंस पढ़ लो, ताकि आपको समझ में आए कि हमारे सेट में पूछा क्या गया है. क्योंकि क्वेश्चंस पढ़ने से हमें आइडिया लग जाता है कि एक्चुअल सेट में होगा क्या, ठीक है?
सो क्वेश्चन पढ़ना इज इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन पढ़ने से आइडिया आ जाएगा कि आपको क्वेश्चन सेट आने वाला है या नहीं आने वाला है। ठीक है, सो प्लीज सॉल्व दिस सेकंड सेट ऑन योर सेल्फ। ठीक है।